दर्द, ये जो शब्द है ना दर्द, ये दर्द औरत को भी हो सकता है, पुरुष को भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है, ये हर किसी को हो सकता है। बस ये है कि इसे समझने के लिए ना हमें एक नज़र चाहिए, एक नज़रिया चाहिए, जो कि हम कभी नज़रअंदाज कर देते हैं, कभी हम देखना नहीं पसंद करते हैं। तो मैं आज कुछ अपना राय या अपने विचार रखूंगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। जैसे कि हर परिवार में हर एक महिला को किसी न किसी रूप में दर्द झेलना पड़ता है। कभी हो गया परिवार के ताने देते हैं, या कभी महिला को प्रताड़ित किया जाता है, कभी एक पति पत्नी को ताना मारता है, कभी घर की बहू है तो उसके जो सास ससुर हैं या और भी लोग हैं वो ताना मारते हैं। तो उससे भी एक महिला बहुत ही दर्द और घुटन में रहती है। तो वो अपनी बात कहे तो किसको कहे, अपनी बात कहे तो किसको कहे। तो अगर अपनी बात वो महिला अगर आपको कहती है, अर्थात आपके मायके में से किसी को भी कहती है, तो आपको अगर हो सके आप उसका दर्द कम नहीं कर सकते तो आपको बढ़ाना भी नहीं चाहिए। और यदि अपना वो दर्द बताती है तो आपको कहीं ना कहीं उसका दर्द कम करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, ताकि एक महिला को राहत और चैन मिल पाए। बट हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। गलती से भी अगर वो महिला किसी दूसरी महिला को अपने बारे में बताती है या अपनी बातें को शेयर करती है, तो पता है क्या होता है, तो वो जो बात बताती है किसी सामने वाले को, महिला को या किसी को भी, तो वो बात दिल का तार बन जाता है और बहुत लंबा हो जाता है, जो कि गलत है ना। कहते हैं दर्द को तो जितना कम करे उतना अच्छा है ना। तो दर्द को कम नहीं कर सकते हो तो बढ़ाया भी मत करो, है कि नहीं। अगर वो औरत, वो महिला आपको अपना समझकर आपको हर बात शेयर करती है, हर बात आपको बताती है, एक तो पहली बात कि अपना दर्द ना किसी को सबसे पहली बात बताना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको आप बता तो रहे हो जिसको, पर क्या आपको पूरा यकीन है कि वो आपकी बातें अपने तक रखे, कहीं और नहीं बताएगा, किसी को शेयर नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि हाँ वो सामने वाला बंदा बिल्कुल किसी से शेयर नहीं करेगा तो ही बताइए, वरना मत बताइए, बिल्कुल चुप रहिए। आप खुद ही सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। अब ऐसे भी कहते हैं ना कि लाइफ में हर दर्द की दवा होती है, बस हम उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। वो कहावत है ना, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब पॉसिबल है। ये बस हमारी सोच पर निर्भर करता है ना। तो अगर आपके पास दर्द है या आपके परिवार में से कोई दर्द आपको देता है, तो आप ही उसका सॉल्यूशन कर सकते, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि जीवन में ऐसा कोई काम नहीं है जो कि एक महिला नहीं कर सकती है। बस उसे अपना नजरिया जो है ना, सोच, वो बदलना होगा, वो चेंज करना होगा, वो परिवर्तन करना होगा। और यदि ये जब तक परिवर्तन एक महिला नहीं करेगी तब तक वो दर्द झेलती रहेगी, सहती रहेगी और उस पे जुल्म प्रत्यारित करता ही रहेगा लोग और समाज। तो इसे जब हम अगर सहते हैं सामने वाले का, तभी तो लोग जुल्म करते हैं या दर्द देते हैं। तो अगर हम नहीं सहेंगे तो सामने वाला कैसे देगा, नहीं दे सकता है ना। तो अगर आपको, महिला को अगर गलत लगता है तो आपको उसका विरोध करना चाहिए, बोलना चाहिए कि हाँ गलत है। जिस समय आप पहली बार अगर आपको दर्द दिया जाता है या मार पिटाई या कुछ भी ऐसे अगर ताना दिया जाता है, तो उसी समय अगर आप बोलो कि ये गलत है, तो शायद वहीं पर वो गलत बात रुक जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो बात हम बढ़ाते हैं वो हम खुद ही जिम्मेवार होते हैं। अगर कोई गलत बात के लिए अगर उसी समय अगर रोक दिया जाए तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, पर हम महिलाएं इग्नोर कर देते हैं, जो बाद में क्या वो बन जाता है, बहुत बड़ा पहाड़। तो इसलिए पहाड़ मत बनने दीजिए। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा करता है तो आपको उसी समय आवाज उठानी चाहिए, बोलनी चाहिए। आवाज उठाने का ये मतलब नहीं कि लड़ाई करना, झगड़े करना, बातों से भी होता है। तो आप बात करिए, अच्छे से समझाइए सामने वाले को। अगर आप सही होंगे तो निश्चित ही वो सामने वाला भी समझेगा। तो इसलिए दर्द को भी ज्यादा सहना अच्छी बात नहीं होती है। तो यही कहना था, और आशा करते हैं कि शायद आप लोगों को हमारी बात समझ में आई होगी। और काश कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जो आज के समय में भी बहुत दर्द
बहुत महिलाओं को मारा पीटा बहुत कुछ जाया जाता होगा और बहुत टेंशन में भी महिलाएं रहती होंगी। तो ऐसा मत किया करिएगा, आपको आवाज उठानी पड़ेगी। आप अपना सुरक्षा खुद कर सकती हैं, आपको अपनी बात रखने का पूरा हक है, आप भी एक इंसान हैं। तो यही कहना था। और अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और किसी का दिल दुखता है तो हम माफी चाहते हैं।